अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दुआ ज़ारा केस के ऊपर बड़ी अहम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, बड़े अहम सबूत सामने आए हैं, कुछ अहम लोगों की गवाही जो है अब इस केस का हिस्सा बनाई जाएगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह दुआ को कराची से अफगानिस्तान लेकर जाने की कोशिश की गई, किस गाड़ी पर लेकर जाने की कोशिश की गई, उसकी हिस्ट्री क्या है उस गाड़ी की। फिर एक बड़ा अहम सवाल और बेसिक सवाल लोगों के जहन में बड़ा आ रहा है, जो पूछा जाता है कि अगर लड़की की उम्र जो अभी 15 साल है, 16 साल की हो जाएगी, तो इस निकाह की क्या वुक़्क़त रहेगी? क्योंकि पंजाब के लॉ के मुताबिक जो है उसका निकाह कबूल किया जाएगा, निकाह माना जाएगा लड़की का। फिर इस निकाह की या इस केस की क्या वुक़्क़त रह जाएगी? एक और अहम चीज़ बताऊँगी कि किस शख़्स को अब इस केस में गवाह बनाया जा रहा है, जिसकी गवाही जो है बहुत अहम है, उसकी गवाही से इस केस में बड़ा अहम जो है उसकी गवाही किरदार अदा करेगी। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगी, तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ लाज़मी जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि बड़ी अहम चीज़ें जो हैं और बड़े अहम सबूत जो हैं मैं पेश करने जा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जिस तरह से कहा जाता है कि ज़हीर को एक गैंग का हिस्सा नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ज़हीर को कोई गैंग सपोर्ट कर रहा है। चलिए अगर मान लें ज़हीर को कोई गैंग सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर मान लें, तो अगर हम ये कहें कि इंडिविजुअली उसने ये तमाम चीज़ें की हैं, तब भी ये बड़े मतलब बड़े तहलका चीज़ें, ख़ेज़ चीज़ें सामने आ रही है कि किस तरह से वो उसको पूरे पाकिस्तान में घुमाता रहा है और जिस गाड़ी में उसको घुमाया गया है, उस गाड़ी का नंबर प्लेट अगर उस पर बात करें, तो वो नंबर प्लेट ही किसी और गाड़ी का नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगाया गया था और फिर उसको उस गाड़ी पर घुमाया जाता है पूरा पाकिस्तान। और अगर हम सबके साथ या किसी शरीफ ख़ानदान में किसी के साथ इस तरह का कोई मसला क्रिएट हो जाता है, तो वो पुलिस के पास खुद जाते हैं और कहते हैं कि जी, आप हमें ढूँढ रहे हैं, हम आपके पास मौजूद हैं, खुद आ गए हैं, इससे पहले कि आप हमें मफ़रूर और इश्तिहारी करार दे दें। मगर इस शख्स ने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुद इसकी दीदा दिलेरी देखें कि पाकिस्तान पूरा घुमाया गया इस लड़की को गाड़ी में लेकर, और वो भी गाड़ी ऐसी जिस पर नंबर प्लेट जो है वो किसी और गाड़ी का लगाया गया। तो इस पर भी उस पर मुकदमा हो सकता है, इस पे भी उसको सज़ा हो सकती है इस चीज़ के ऊपर। इस पर इसके इससे पहले इसकी माँ भी जो है इश्तिहारी और मफ़रूर उसको करार दिया गया है, जो कि अदालत पेश नहीं होती। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और फिर इसे अफ़गानिस्तान बच्ची को यानी दुआ को ले जाने की कोशिश की गई, जो कि केपी की पुलिस ने किसी तरह से रोक लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सवाल लोग उठाते हैं कि अगर ये लड़की की उम्र 16 साल की हो जाएगी, जो कि अभी 15 की है, तो इस केस की क्या वुक़्क़त रह जाती है? केस की वुकत ये है कि जो केस जो है जब फ़ाइल किया गया है, तब लड़की की उम्र 15 साल है। अब लड़की की उम्र चाहे 17 से 18, 20 साल हो जाए, जब भी इस केस का फ़ैसला आए, हालाँकि इतना प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ना होना चाहिए, जल्द इसका फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन एक बात कर रही हूँ, अगर इसको लंबा खींचा जा रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं कि 16 साल का उसको किया जा रहा है ताकि 16 साल की हो जाए, तो इस केस की वुकत जो है वो ना रहे और वो निकाह जो उसका पंजाब के मुताबिक मान लिया जाए, तो इसलिए केस को लटका रहे हैं। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन जब जिस टाइम ये दर्ज हुआ है केस, उस वक़्त उस बच्ची की उम्र 15 साल है, तो उसी के मुताबिक ही इस केस को लेकर चला जाएगा, चाहे बच्ची तब कितनी साल की भी हो जाए, इस केस को उसी तरह से लेकर जाया जाएगा। इसका उस चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना फ़ैसले पर। फिर कह रहे हैं कि बच्ची जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी या फिर ज़हीर के साथ जाएगी, ये बात की चीज़ें हैं। अभी आपको ये बता रही हूँ कि अभी जो फ़ैसला आएगा, वो इसी पर आएगा, इसी उम्र के ऊपर आएगा कि बच्ची ने जब निकाह किया, वो 15 साल की थी। तीसरी बात है जो मैं आपसे शेयर करूँ कि जब इस निकाह को पेश किया गया, तकरीबन बोगस निकाह जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, 25 अप्रैल था जब इस निकाह को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और फिर जो मेहदी काज़मी है उन तक भी ये पहुँचा और इस पर बड़ी बातें की गई लोगों ने और ज़हीर की तरफ से कहा गया कि मेहदी काज़मी तो पहले से जानते थे, उनको हम पहले ही बात पहुँचा चुके थे कि हमने निकाह कर लिया है, लेकिन मेहदी काज़मी ने इस पर कस नहीं उठाई। उन्होंने बोला मुझे इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर किसी बात का इल्म नहीं था, ये सब झूठ बोला जा रहा है। ज़हीर ने आज तक जितनी भी केस में बातें की हैं, वो हमेशा झूठी ही साबित हुई हैं और अब तक झूठी साबित होती रही हैं। चाहे वो किसी भी तरह के मामले पर बात की गई हो, तो वो झूठ ही हुई है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि उसने ये झूठ बोला। फिर जब कराची से पुलिस आई है लाहौर दुआ को लेने, तो उन्हें पता लगा कि दुआ ज़हीर के साथ जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है उनकी अदालत में मौजूद हैं। जब वो वहाँ पर गए, तो वो 164 का बयान रिकॉर्ड करवा रही थी। 164 का बयान जब रिकॉर्ड करवाया गया, तो उसमें उसने बोला कि मेरी उम्र जो है, मैं हल्फ़न कहती हूँ 18 साल है, अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर आई हूँ। अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपने होशो-हवास में शादी की है। बयान जो है उसकी तरफ से रिकॉर्ड करवाया गया, मगर अब इस निकाह की क्या वक़्त रह जाती है। मेडिकल जब सामने आया, तो मेडिकल के मुताबिक बच्ची की उम्र 15 साल है, वो माइनर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अगर वो लड़की माइनर है, तो उसके हल्फ़न बयान जो लिए गए हैं, कुरान पाक पर रख के हाथ या फिर उससे कलमा पढ़वा कर बयान दिए गए हैं, उन तमाम बयान की कोई वक़्त नहीं
रह जाती। वो बयान तमाम जो हैं वो झूठे बयान हैं, क्योंकि उसकी उम्र ही 15 साल है। जैसे बर्थ सर्टिफ़िकेट दिखाए गए, मेहदी काज़मी की जानिब से एल्बम दिखाई गई शादी की, नादिरा के जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह सब कुछ दिखाया जाता है, जिस पर सामने आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी सामने आ जाती है चीज़ कि बच्ची की उम्र जो है वो अभी 15 साल है, और 18 साल की जो उसने अपनी बात की है और अपने निकाहनामे पे लिखवाया है, तो वो सब चीज़ें झूठ साबित होगी। तो इस चीज़ की भी कोई वुक़्क़त नहीं रहती। अब उस जुडिशल मजिस्ट्रेट जिनका नाम जो है तसव्वुर इकबाल खान बताया जा रहा है। तसव्वुर इकबाल खान जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम है, जिनको अब इस केस में गवाह बनाया गया है। अब वो बयान देंगे और वो बताएँगे कि जब ये बच्ची उनके पास आई ज़हीर के साथ, तो किस तरह की मेंटल स्टेट में थी, क्या वो ठीक थी, या उन पर किसी चीज़ का प्रेशर डाला गया, होशो-हवास में थी, या किसी के कहने पर कुछ बोल रही थी, कहलवाया जा रहा था, पढ़ा-पढ़ाया जो है, समझाया हुआ जो है वो बोल रही थी। किस तरह की मेंटल स्टेट में, क्योंकि इस तरह के केसेज़ ये जो है डेली रूटीन में देखते रहते हैं, इस तरह के बहुत से लोगों से मिलते हैं, इस तरह के बच्चे, बच्चियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उस वक़्त की उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, उस पर इनसे गवाही ली जाएगी। और आपको बताएँ कि जब ये गवाही दी गई उसकी तरफ से, तो उससे पहले इसने एक सईद जो इंस्पेक्टर कराची से आए थे, उन्होंने भी इस पर गवाही इनसे ली थी। इसने उनको भी 164 का जो है बयान रिकॉर्ड करवाया, और उस पे भी उन्होंने गवाही देते हुए बताया कि भई मैं हल्फ़न मेरी उम्र तो इतनी है और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हूँ। अब उस बयान की भी कोई वुक़्क़त नहीं है, तमाम बयानों की कोई वुक़्क़त नहीं रह जाती, क्योंकि इसने झूठ बोला है और झूठ की बुनियाद पर ये निकाह किया गया है। और ये तमाम चीज़ें जो निकल कर अब सामने आ रही है, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है। वीडियो जो बनाई गई थी उस वक़्त निकाह के दौरान, तो सिर्फ़ इस दोनों बच्चियों की, ज़हीर की और दुआ की वीडियो, अगर आप उस वीडियो को भी जाकर देखें तो देखें, दुआ इधर-उधर देख रही है, पहले किसी से किसी की तरफ देखती है, कोई इसको इशारा देता है, कोई बात समझाता है, उसके बाद ये जो है जवाब देती है। इसके कितने भी इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी देख लें, तो इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, और अब भी ये चीज़ें ही सामने आई हैं कि निकाह जो है इसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। लेकिन अभी इनकी गवाही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो गवाही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उनकी गवाही जब आएगी और वो बताएँगे कि किस तरह की सिचुएशन में थी, किस तरह की मेंटल स्टेट में थी, तो इस जो केस में बड़ी चीज़ें, जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो होगी, वो इस बयान और इस गवाही से ही निकल कर आएगी। क्योंकि ये निकाहनामा, आपको बताऊँ कि जब ये निकाहनामा बताया गया, और तकरीबन दुआ ने बात की कि मेरा निकाह जो है 18 अप्रैल का निकाह किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ वायरल हुई थी, या निकाहनामा वायरल हुआ था, वो 17 अप्रैल थी, और निकाहनामा पे डेट जो है वो, या जो दुआ ने बात की कि मेरा निकाह हुआ, उसने 18 अप्रैल की बात की थी। तो आप इन तमाम चीज़ों से देखिए कि किस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से बच्चे से झूठ कहलवा रहे हैं, हर चीज़ पर, हर बात पर ही झूठ निकल कर सामने आ रहा है। तो अब जब केस होगा, अब जब समाअत होगी, तो देखेंगे किस तरह की अहम और मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएगी। इस केस को जल्द से जल्द निपट लेना चाहिए, क्योंकि लोग भी यही चाह रहे हैं। बड़ा अरसा हो गया इसको फ़ॉलो अप करते हुए लोगों को, और लोग अब चाह रहे हैं कि इस केस को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। क्या वजह है कि क्यों इस केस को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा रहा? उसकी वजह जो सामने आई है वो ये है कि दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे ज़हीर की तरफ से हो जाए या मेहदी काज़मी की तरफ से, जो इमरान नासिर है, वो चीज़ों को मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है अदालत में, जिस वजह से इस केस में इतनी मुश्किलात सामने आ रही है, और इस केस को इतना डिले किया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने यूट्यूब पर, अब जब व्लॉग करते हैं कि मेहदी काज़मी को मुँह की खानी पड़ी है, मेहदी काज़मी को बड़ा जो है इस तरह का सामना करना पड़ा है, मगर इस तमाम चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सम टाइम ऐसे हुआ कि जज जो है वो नहीं आए, कुछ टाइम इस तरह से हुआ कि चीज़ें प्रोवाइड मुकम्मल तौर पर नहीं की गई, जिस वजह से ये केस अभी तक लटका हुआ है, जो कि सोल्व हो जाना चाहिए था, जिस पर फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन वही होप्स है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाएगा, और जो जिस हक पर ये फैसला आएगा, लोग जो है बड़े इस पर फैसले पर बड़ा टाइम हो गया, और बड़ा टाइम से इसको देख रहे हैं, नज़रें जमाए हुए हैं, इस केस को देखना चाहते हैं कि क्या फ़ैसला आया इस पर। तो देखेंगे अब जब समाअत होगी, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या अहम डेवलपमेंट सामने आती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।